यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, यहाँ पर जो इसमें सेकंड पेपर आपका होता है जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट रहता है एसएसटी हमारा सब्जेक्ट रहता है। तो प्रीवियस ईयर के हम पेपर कर रहे हैं। ये पेपर है जुलाई में 2019 में आपका पेपर हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें सीडीपी से कि बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जा सकता है? एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो जो भूमिका है वो किस प्रकार की होगी? सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ऑप्शन थर्ड राइट है। सामाजिक परिक्रिया पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? तो कौन सूचित करेगा? विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? स्कीमा। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ है कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु को बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कि समाचार पत्रों से कहानियां एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाएं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो किसके लिए प्रभावी रणनीति है? लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन है अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जा सकता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना महत्वपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ये राइट होगा कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सुरक्षित रखने की योग्यता। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? जैसे मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस। तो इसमें चारों के चारों आपके सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं यहाँ पर आपको दी गई हैं कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। राइट आंसर अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? पहला है कि बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। दूसरा, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तीसरा, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। चौथा है बच्चों के क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो यहाँ पर कौन कौन सा आपका सही है? इसमें फर्स्ट को छोड़कर बाकी तीनों आपके सही है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षक की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा।
नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण क्या है कि वंशागत विशेषताओं के साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विशिष्ट शिक्षा योजना। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? तो पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? सृजनात्मक बच्चों की। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? तो किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 23 क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? तो अनुकूल क्या नहीं है? तो अनुकूल जो नहीं हो सकता है वो है कि अध्यापक विशिष्ट सत्रावासन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के? तो अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अन्वेषण एवं परिचर्चा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? तो कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम्पल हो गए ये आपको बताने हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहला है कि लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, बिल्कुल सही। दूसरा, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये भी सही है। तीसरा, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये भी करेक्ट है। चौथा, हम उम्र साथी को समझना, ये भी करेक्ट है। पांचवा है स्वयं से प्रश्न करना, ये भी आपका सही है। तो पांचों के पांचों आपके सही है। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। यहाँ पर पांचों के पांचों आपके करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ राइट है और ऑप्शन फर्स्ट में भी आपके पांचों दिए गए, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं अपना गृह कार्य पूरा करती क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का 30 क्वेश्चन कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। अब आता है आपका सामाजिक विज्ञान यानी सब्जेक्ट जो है आपका सोशल स्टडीज। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आता है 31 है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो महिलाओं के लिए मताधिकार। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है कि जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि आईने
अकबरी के विषय में जो है आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपूर्ण सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 की निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? तो किसने किया था? गुरु अंगद ने। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन आता है समुद्रगुप्त को निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो कौन सी थी? वो थी आपकी इन्होंने प्राज्ञ स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। पहला है काला रूप और नामावली आपको दिया गया है, तो इसमें मैच करना है, मिलान इसमें करना है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि कला की वह तकनीक जो असली जैसे तस्वीरों को बनाने में सहायक थी वो है तेल चित्रकला। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनुच्छा दिखाया जाता था। न्यायाभिराम भारत में यूरोपियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रोब दर्शाती चित्रकला, रूप चित्रण, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, इतिहास चित्रकला। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 42 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है? तो कौन से व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? सूरत, मद्रास और कलकत्ता। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना। ए है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बी महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिस्तों में बुद्ध विश्वास समाहित हुआ। तो यहाँ पर ए और बी दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है महलवाड़ी और रेयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कि महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रेयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बी है महलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रेयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 की सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह के नाम से। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया रामानुज द्वारा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। 47 क्वेश्चन है भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए स्टेटमेंट है कि यह एक फौजदारी अदालत थी। बी यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी। तो यहाँ पर ए और बी ए आपकी गलत है और बी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48 कि गैरिसन नगर से अभिप्राय है किलेबंदी छावनी जहाँ सैनिक रहते हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है अभिकथन यहाँ पर दिया गया जब लंदन अपराह्न के 2 बजे है तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा, कारण भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही होगी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि समय क्षेत्र पर दिए गए एबीसी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए स्टेटमेंट है कि कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बी पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। सी प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन आपको करना है। तो सही जो सीक्वेंस है वो कौन सा होगा? पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिमंडल। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है? पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा संघटक है? नाइट्रोजन। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही होगी? ए है ठंडी धारा ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। बी लैम्बोडर का एक गर्म धारा है। सी जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व को सर्वोत्तम मतस्यान क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए और सी आपकी सही होगी। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? ए यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री में पाए जाते हैं। बी इसे टेगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? शीतोष्ण पर्णपाती वन। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? तो भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। ए स्टेटमेंट है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें ए स्टेटमेंट गलत है और बी सही है। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 रक्षक मेखलाएं मद करती है कि पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? ए व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील। दूसरा बी है समता के मुद्दे। तो दोनों के दोनों इसमें आपके सही है। ए और बी दोनों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है कि भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? वर्गीकरण करना। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? तो मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 की रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। तो ए है यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करते हैं। बी यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकते हैं परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए और बी दोनों आपकी गलत होगी। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते और कार्य संभालते हैं? सरपंच, वार्ड के सदस्य, आगे है तीसरा सचिव और ग्राम सभा सदस्य। तो यहाँ पर ए और बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 69 क्वेश्चन ए और बी सूची पर आपको विचार करना है। सूची ए है कि विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार और सूची बी में विभिन्न प्रकार के रन आपके हैं। तो सूची ए और सूची बी आपको दी गई है। तो इसमें जो सीक्वेंस है इसमें आपका कि इसमें होगा जो आपका कृषि श्रमिक है ये हो जाएगा आपका कृषि श्रमिक। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है ये आपका हो गया। इसका जो सीक्वेंस है ये आपका बनेगा सीक्वेंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70 कि दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? तो कौन सा रूप होगा ये आपसे पूछा गया है। कौन सा रूप होता है कि सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। ऑप्शन 4 राइट होगा।
नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है कि ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो ए है कि सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। बी, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सी, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी टमाटरों के लिए बोली लगाता है। डी, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। ई है, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करता है। तो सही विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। तो इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा, यहाँ पर आते हैं BCDE, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणालीबद्ध के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? उच्च न्यायालय, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है कि भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसद दल सदस्य हो वह सरकार बना सकता है। बी, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर केवल बी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए कि सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य का नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का भी यहाँ पर आपको चयन करना है। तो सही विकल्प कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया है, तो कौन सा होगा? तो चलिए यहाँ पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है कि इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? ए, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। बी, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 76 कि निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत है, इन्हें पहचानिए। ए है कि वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। बी, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सी, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों पढ़ाने के तरीके समान है। डी, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? बी और सी स्टेटमेंट गलत होगी, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? ए, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। नेक्स्ट आता है बी कि तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना। तो इसमें केवल ए स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ए, जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। बी, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो इसमें ए और बी में से कोई नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो कौन सा अभ्यास यहाँ पर सर्वोत्तम होगा? पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन आता है कि खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विश्व के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? ए, छोटे समूह की परियोजना। बी, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति। सी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। डी, समुचित चित्र कोलाज बनाना। तो यहाँ पर कौन कौन सा आपका सही है? ए, सी और डी, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशगत में मिला, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे? परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी, तो कौन सी होगी? उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसमें क्या होगा? तो यहाँ पर आता है राइट आंसर की ऑप्शन फोर्थ, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा।
नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ए, राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, बी, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपकी होगी सही, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। ए, एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बिल्कुल करेक्ट। बी, विद्यार्थियों को साथ काम करना सीखना, ये भी सही है। सी, समूह का विचार पूर्वक चयन करना, ये भी सही है। डी, कार्य की पूर्ति करना, गलत। तो इसमें ए बी सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, तो ए बी सी स्टेटमेंट सही होगी। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। बी, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। सी, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए। डी, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो यहाँ पर सही कौन कौन सा, ए और डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 कि निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। तो किसको नहीं माना जाएगा, वो है मुजफ्फर आलम, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ कराना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। तो वो है लघु चित्रकारी, ऑप्शन 3 राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका लैंग्वेज फर्स्ट, जो कि आपकी हिंदी है। तो यहाँ पर 91 से लेकर 99 तक जो क्वेश्चन है वो आपके गद्यांश से बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है गद्यांश का हमारा 91 कि अनुच्छेद जो है उसमें प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। तो समसामयिक होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है, कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है। परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है, शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षाएं की गई है। पाठ के भीतर से उभरने वाली, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है लय और प्रवाह, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है कि कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकता है। निहित कथा सूत्रों का पलवन, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है, मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका निश्चित ढांचा होता है, यानी जो ढांचा होता है वो होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है, समाज की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है। तो दिन प्रतिदिन, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द है शिक्षार्थी, छात्र, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है। सह और ता, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका काव्यांश, यानी 100 से लेकर 105 तक जो क्वेश्चन है वो आपको काव्यांश से मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि कविता में 2 समानार्थी शब्द है, पहला अंधकार और दूसरा अंधेरा। तो इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दूसरा तद्भव है, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है। मोर की आवाज को, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन है, प्लास वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि खिले प्लास के वन आग के समान दिखते हैं, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन है, अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण है अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन, अचानक तुरंत फुरंत घटनाएं होने का कारण है सुनते हो की आवाज़, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा किस विकल्प में सही शब्द गल्ला का समानार्थी है। रेवड़, झुंड, भीड़, रेला, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट अब आता है 106 क्वेश्चन की पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डैश को पोषित करता है, तो किसको, संदर्भ में व्याकरण को, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश प्रेषित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। साहित्यिक विषय, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी पाते हैं। आगमन विधि, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कि भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ऑप्शन 3 राइट होगा।
नेक्स्ट आता है 110 क्वेश्चन की भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश है। तो मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि का भाषा डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषिक साहित्य, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। तो क्या औचित्य नहीं है कि हिंदीतर भाषाओं की जो भाषा है उनके आक्रोश को, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश है। तो पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 की भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, समृद्ध भाषा परिवेश, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि, तो क्या आवश्यक है? आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 117 क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह डैश से ग्रसित है, तो किससे? डिसग्राफिया से, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। तो क्या सहायक होगा यहाँ पर? हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है व्याकरण, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या उचित है? तो भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है, अगला सेक्शन यहाँ पर आता है इंग्लिश का। तो पहले आपको पैसेज दिया गया है, तो पैसेज से फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज एन एरर ऑन इट, योर क्लेम आउट टू सक्सीड इन दैट केस द डैमेज विल बी सस्टेन्ड। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका सेकंड, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन है, द राइटर वाज थ्रिल्ड व्हेन ही वाज गिवन ए प्ले की, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। 123 क्वेश्चन है, व्हाट यूजुअली हैपन्स टू द गिफ्ट ही सी रिसीव्स। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा दे आर पुट अवे एंड फॉरगॉटन, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है, द गिफ्ट रिसीव्ड बाय द राइटर वाज, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है, वाई डू यू नॉट वेरी मच केयर फॉर इट व्हेन यू रिसीव एज शर्ट और कुर्ता एज अ गिफ्ट। तो राइट आंसर क्या है? 125 का करेक्ट आंसर है यू ऑलरेडी हैव सो मैनी ऑफ देम, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन है, द वर्ड ग्रेटिफाइंग मीन्स, तो राइट आंसर है सेटिस्फाइंग, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन है, द वर्ड डेस्टिनेड मीन्स, तो फेटेड, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 128 क्वेश्चन कि नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग क्लॉज विच इज वाई आई वाज एग्रीबल सरप्राइज, तो ये है प्रोनाउन, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट दूसरा पैसेज अब आपका आता है जिसमें 129 से लेकर 135 तक क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 129, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट, तो एडवर्ब, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन है, इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बिकॉज, तो इट इज द रिचेस्ट लैंग्वेज, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है, इन अवर एवरीडे कन्वर्सेशन वी यूज अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स बिकॉज, तो राइट आंसर वी रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट अब आपको दिया गया है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, हाउ मैनी वर्ड्स आर यूजुअली यूज्ड बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, तो 5000, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ऑप्शन थर्ड राइट होगा द। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है, द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिमार्केबल इज, तो राइट आंसर होगा एस्टोनिशिंग, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन है, द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ऑर्डिनरी इज, तो राइट आंसर होगा स्पेशल, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है।
अब आता है नेक्स्ट आपका 136 से लेके 150 तक जो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 136 कि अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 5 एंड एलोकेट्स डिफरेंट थीम्स ऑफ टू द ग्रुप्स। द ग्रुप्स हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द थीम्स एंड राइट रिपोर्ट टू द प्रेजेंटेड टू द क्लास। व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज। तो ये एक्टिविटी को बोला जाता है, इसका राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट वर्क, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स। राइट आंसर है ब्रेन स्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिविजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन आता है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकसेस ऑन। तो इनफॉर्मल एंड अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन है प्री रीडिंग एक्टिविटी इन क्लास इज टू। राइट आंसर है कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद व्हाट शी लर्न्स इन द रीडिंग टेक्स्ट, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। 140 क्वेश्चन है कि पैडागोजिकल ग्रामर इज। तो ग्रामर इन कंटेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद रियल लाइफ कंटेक्स्ट, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज। तो द, ऑफ एंड अ, टू, दैट, इट, विद, बट, दे, शी, ही। तो राइट आंसर है साइट वर्ड्स, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 142 क्वेश्चन आता है ए टीचर गिव्स अ पजल टू हर क्लास 8 स्टूडेंट एंड टास्क देम टू सॉल्व इट बाय स्पीकिंग आउट हाउ दे सॉल्व इट। व्हाट इज द स्ट्रेटजी नोन एज। तो इस स्ट्रेटजी को बोला क्या जाता है थिंक अलाउड प्रोटोकॉल, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन है संस्कृत इन इंडिया टुडे इज। तो राइट आंसर है मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है अ टीचर ऑफ क्लास 7 आस्क्ड हर स्टूडेंट टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी एंड कम टू द क्लास। शी आस्क्ड देम टू डिस्कस द मेजर पॉइंट ऑफ द स्टोरी इन ग्रुप्स एंड प्रेजेंट देम टू द होल क्लास। व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज। तो एक्सटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। 145 क्वेश्चन है इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज आर डैश। तो कहाँ पर फाइंड नहीं होती, ये होता है राइट आंसर इसका कि फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल सैरिकुलम, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है कि बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू डिकोड मैसेजिंग मूविंग फ्रॉम साउंड टू वर्ड्स पैराज क्लाउजेज एंड अदर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टू सेंटेंसेज, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग स्ट्रेटजी नोन एज इन रीडिंग। द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली एंड इन डिटेल टू गेट द गिस्ट और ओवर होल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। तो समराइजिंग, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 148 क्वेश्चन कि अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स ऑफ क्लास 7 टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंड देम व्हिच कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर राइटिंग एन एसे। व्हाट इज द प्रैक्टिस नोन एज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज अक्रॉस द सैरिकुलम, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन है मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स। तो यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज अ स्ट्रेटजी इन स्कूल, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है 150 कि मैच द टाइप्स ऑफ राइटिंग विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी। तो यहाँ पर मिलान करना है। सबसे पहले पर्सनल राइटिंग ये हो जाएगा डायरी राइटिंग, स्टडी राइटिंग हो जाएगा सिनॉप्सिस राइटिंग, क्रिएटिव थिंकिंग है ट्रैवलिंग और पब्लिक राइटिंग है लेटर ऑफ कंप्लेंट। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।